जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आप लोगों के एग्जाम हुए हैं और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम हुए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें आपको 1757 से 1950 ईस्वी तक पढ़ना होता है। ठीक है, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। मैंने इसका क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसका बुकलेट सीरीज भी है, आपका ये हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है बुकलेट सीरीज। इससे क्या होता है गुरुजी, तो क्वेश्चन आपका नीचे ऊपर इधर उधर हो जाता है, तो आपको ढूंढ ढूंढ कर आंसर की मिला लेना है। ठीक है, चले इसमें से आपको देखें 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 65। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चले ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, टीपू सुल्तान क्लब का सदस्य था तो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, देखें किस गवर्नर जनरल ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है ना, चले क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा गया था, रणजीत सिंह किस मिसल के संबंधित थे, तो जो रणजीत सिंह थे ये आपके शुकर चकिया से शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई, तो अच्छा अमृतसर की संधि कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, तो ध्यान रखिएगा 1809 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है, और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए श्रीरंगपट्टम की संधि किस किस के बीच संपन्न हुई, तो ये संपन्न हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ, इनका जन्म हुआ था 1780 में। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है सी आपका भी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सिखों की कितने मिसलें थीं, सिखों के 12 मिसलें थीं। बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया, तो शाह शुजा ने। बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 9 नंबर, वांडीवास का युद्ध कब हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखें श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, तो ये संधि हुई थी 18 मार्च 1792 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध कुल आपके टोटल 4 हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, तो यह हुआ था बम्बई और ठाणे के बीच। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई, भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किस कंपनी ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे एक कंपनी थी जिसने भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन करने के उद्देश्य से डुप्ले ने किस फ्रांसीसी सेनापति को उसके साथ भेजा, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी बूसी को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पुर्तगाली कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की, तो पहली कालीकट में और दूसरी कोचीन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में किसे दिया, तो अंग्रेजों को दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा है ना, तो ये हुआ था 1 सितंबर सन 1664 में, 1664 में। ठीक है, चलें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें वास्को डी गामा का स्वागत किस भारतीय शासक ने किया था, जमोरिन ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 20 का।
क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया? राजा सिताब राय को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, डुप्ले का संबंध किस देश से था? तो डुप्ले का संबंध फ्रांस से था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को कब मिली? तो इनको दीवानी कंपनी को मिली थी 1765 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, काउंट डी लाली कंपनी का अफसर था, किस कंपनी का अफसर था? फ्रांस का, बिल्कुल राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि फरवरी 1757 को। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो सालबाई की संधि से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1799 में, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के विलय के अवसर पर अवध का नवाब कौन था? तो उस समय नवाब थे नवाब वाजिद अली खान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध का विलय कब किया गया? तो सिंध का विलय किया गया था 1843 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के अगर आपको डाउट है, लगता है कि गलत है, तो इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेकर हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर करने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सब फ्री है बी ए सेमेस्टर वाला चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे क्लासेस आपको अपडेट दिए जाते हैं कि कब आएंगे। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 35 का। ठीक है, चले, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया था आपसे कि पंजाब के किस शासक को शेर पंजाब कहा जाता है? तो रणजीत सिंह को। ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, मीर कमरुद्दीन को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने नहीं दी थी। ठीक है, फर्रुखसियर ने दी थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। देखिए, व्यापकगत सिद्धांत यानी हड़प नीति के प्रवर्तक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। ये क्वेश्चन आप सभी को बताए गए थे। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि किस वर्ष संपन्न की? तो 1798 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो पूछा क्या गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, देखिए, भारत के साथ 1813 चार्टर में खत्म हुआ था। भारत और चीन मिलाकर के पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या मानती है। अगर यहाँ पर भारत दिया रहता तो 1833 होता, अगर पूर्ण रूप से दिया है तो समझ लीजिए 1833 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, महाल शब्द का क्या अर्थ है? बिल्कुल ग्रामीण सामूहिक भू संपत्ति है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रों में महालवाड़ी प्रथा अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी बिल्कुल 30%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रों में रैयतवाड़ी पद्धति अपनाई गई? 51%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? बम्बई मद्रास में। बी ऑप्शन करेक्ट है 44 का। ये क्वेश्चन सारे आपको बताए गए थे दोस्तों। ठीक है, देखिए, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी ये आपके जो इन्होंने बुक्स लिखा है वो पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जितने भी
ड्रेन थ्योरी, ठीक है। धन निकासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो राजा राम मोहन राय का सबसे ज़्यादा योगदान था और उसमें विलियम बैटिंग का भी योगदान था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, राजा राम मोहन राय को नहीं भूलना है, ठीक है। भले से आपको कुछ भी पढ़ाया जाए तो ध्यान रखेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार प्रकाशित किए गए, किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ कब? 1856, ठीक है, 1856। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वुड डिस्पैच का संबंध है किसके साथ? शिक्षा, एजुकेशन के साथ, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने थी? केशव चंद नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये लगातार बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं ये, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने मेरा मॉडल पेपर देखा होगा, जो अगर आप जो बच्चे देखे होंगे उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए दी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस ए हैप्पीनेस किसकी रचना है? ये जो बुक लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, आप खरीद करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चले वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सैयद अहमद थे। पूछा क्या है, देखें डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन पूछने के तरीकों पर भी निर्भर करता है। अगर यहाँ थे लिखा है, अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहा है आपका, ठीक है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता। जहाँ पर है रहते हैं वहाँ पर 90% चांस रहते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, और जहाँ पर थे रहते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड रहता है, क्वेश्चन को भी आपको समझना अनिवार्य होता है, ठीक है ना बाबू। चले वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद, ठीक है, बरेलवी थे। इनका पूरा नाम सैयद अहमद बरेलवी था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का राजदूत किसने कहा? सरोजनी नायडू ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में जनगणना किस वासराय ने प्रारंभ की? बिल्कुल लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ की थी सबसे पहले। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम किस वासराय ने पारित कराया? तो पारित कराया था लॉर्ड कर्जन ने, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 55 का, ठीक है। लगता है इन्होंने छोड़ दिया है, चले कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हंटर आयोग किस वासराय के कार्यकाल में गठित किया गया? हंटर आयोग देखिए आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1878 को, ठीक है, 1878 को। सी ऑप्शन करेक्ट है 57 का। जो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो सकता है, लेकिन इसका बुक में कहीं मिला नहीं। बाकी अगर किसी को पता होगा तो थोड़ा एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे देख लें, ठीक है। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 63, दो क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैंने दोनों स्किप कर दिया है। देखें कोई भी गलत जानकारी आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर नहीं दी जाएगी, भले वो क्वेश्चन स्किप करना पड़े, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि लॉर्ड लिटन भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, कब आया था? तो ये आया था 1876 में, बिल्कुल 1876 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। चले तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के कितने हिस्से पर नील की खेती, सीधे सीधे नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था? नील आने के लिए बाध्य किया जाता था, उगाने के लिए, इस तरह से कह सकते हैं। तो 3/20 था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कहीं भी ऑप्शन में आपके दिया नहीं है, इन्होंने बी ऑप्शन आपका लगाया है। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है और सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी ये डिसाइड कर सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ 3/20 लिखा नहीं है, यहाँ 4/20 लिखा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बाकी अब देखें क्या होता है, ठीक है। चले 1920 में बनी एकवर्थ समिति किससे संबंधित थी? देखिए एकवर्थ समिति रेलवे के विकास से संबंधित थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर भी थी पूछा गया है, तो एक के बारे में बात कर रहा है, सभी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चले
किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे निर्माण में पुरानी गारंटी प्रणाली को समाप्त किया? तो मैंने क्या कहा, 63 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ कन्फ्यूजन थे, इसीलिए इसको स्किप कर दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 को, 1835 को। सी ऑप्शन करेक्ट है 64 का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कहा था अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, बंगाल विभाजन से आपसे कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चले, भारत शासन अधिनियम कब आया? तो भारत शासन अधिनियम यह आया था आपका, भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 66 का। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, 1909 के अधिनियम के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम ने प्रदान की? तो 1935 ने अधिनियम प्रदान की थी। और प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो आपका 1919 अधिनियम के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया था, बहुत ही अच्छा इस क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चले, प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम ने प्रदान की थी? तो 1935 का अधिनियम ने प्रदान की थी। और प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी 1919 अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, यहाँ पर आपको पूछा भी गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू की गई थी? तो 1919 अधिनियम से लागू की गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 70 पूछा है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखें, पुट चूट व्यवस्था का संबंध किस भू राजस्व प्रणाली से है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अस्थायी बंदोबस्त से नहीं है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 20 मई 1498 को। डी ऑप्शन आपका राइट है। मैं क्यों आपको डेट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप 4th सेमेस्टर में आप चले गए, ठीक है ना, तो समझ लीजिए 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, यहाँ से आपका 4th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, आपका डेट भी साथ में पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 74, निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट थेमो के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नहीं है थे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 74 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं 4th 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपके साथ ज़रूर जुड़ा रहूँ दोस्तों, ठीक है। चले, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। जानते भी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।